वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है और ये है लीन टूल का सेकंड वीडियो। लीन टूल का सेकंड वीडियो में हम देखेंगे 18 डिफरेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल विथ सम एग्जांपल। दिस इज ऑल अबाउट मी। और जो कंटेंट है 18 डिफरेंट टूल और विथ एग्जांपल। और हमने पहले वीडियो में देखा था 18 डिफरेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल, उसमें कवर किए थे। और जो रेस्ट ऑफ 18 है हम इसमें कवर करेंगे। एक्शन को आपको मिनिमाइज करना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन लेवलिंग। प्रोडक्शन लेवलिंग क्या होता है कि आपका जो मास प्रोडक्शन सिस्टम है और आपका जो प्रोडक्शन लेवलिंग है, ये आपका एक मास प्रोडक्शन और प्रोडक्शन लेवलिंग के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे कि आपका मास प्रोडक्शन को आपको डिवाइड करना है। जैसे कि आपका जो पहला वन था जो आपको ब्लू लाइन में दिखा रखा है, उसमें आपको डिवाइड करना है कि आपको लेवलिंग में क्या करना चाहिए और उसको आपको डेली बेसिस में कितना क्वांटिटी और कितना पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। ये होता है आपका लेवलिंग प्रोडक्शन, मतलब टाइम और आपका जो प्रोडक्शन जितना जॉब्स आपको चाहिए। तो ये होता है लेवलिंग प्रोडक्शन होता है। आपका डिमांड को कैसे आप मीट कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, ये होता है आपका प्रोडक्शन लेवलिंग। और इसमें पर्पस क्या होता है, स्मूथेस्ट द डिमांड वेरिएबिलिटी ऑन प्रोसेस। ये स्मूथ करता है आपका डिमांड वेरिएबिलिटी को। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ना, प्रोडक्शन लेवलिंग यूजेस वेरियस इंसेंटिव्स टू एस्टेब्लिश ए स्टडी डिमांड रेट फॉर ईच प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट प्लेस। आपको मार्केट से आप जो डिमांड आता है आप कैसे उसको लेबलिंग करते हो, कैसे उसको मैनेज करते हो, तो थ्रू प्रोडक्शन लेवलिंग। तो ये होता है प्रोडक्शन लेवलिंग के बारे में। नेक्स्ट हो गया आपका पूल एंड सिंक्रोनस शेड्यूलिंग। तो ये क्या होता है, ये होता है एक ड्रम बफर रोप जैसा। अब ड्रम क्या होता है, ड्रम होता है इज द बीट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोवाइड द शेड्यूल और पेस ऑफ प्रोडक्शन। ये बताता है आपको कौन कितना रेट में आपको प्रोडक्शन करना चाहिए। ये हो जाएगा आपका एक बीट और आपका जो रेट बताता है आपका सिस्टम का। और नेक्स्ट होता है आपका बफर। बफर क्या होता है, ये इन्वेंट्री होता है। ये नेसेसरी इन्वेंट्री के बारे में बात करता है। जो आपका बटन लेके उसको आपको कैसे आप ओवरकम करना है, ये होता है बफर। और जो रोप होता है ये आपका काम करता है कि पुल सिस्टम के लिए। रोप को आप पुश सिस्टम के लिए यूज नहीं कर सकते। आप रोप से बांध आपको पुश नहीं कर सकते हो, लेकिन आप पुल कर सकते हो। किसी चीज़ को बांध के आप खींच सकते हो, वो होता है आपका पुल सिस्टम। तो ये पूरा होता है कि पुल एंड सिंक्रोनस शेड्यूलिंग के बारे में, जो कि डीबीआर के ऊपर काम करता है। ड्रम बफर रोप के ऊपर काम करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है डीबीआर, ड्रम बफर रोप। और इसका पर्पस क्या है, टू क्लोज लिंक एंड सिंक्रोनाइज प्रोसेसेस एंड प्रिवेंट सर्जेस ऑफ डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री एंड और शॉर्टेज। ये इसके ऊपर काम करते हैं। आप लोग क्लोज लिंक पता चल जाता है, कहीं पे शॉर्टेज है, कहीं पे आपका ब्रेकडाउन है। आप पूल सिस्टम में काम कर रहे हो, आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस से बंद पड़ा है, इसका मतलब प्रीवियस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है जो कि आपको प्रोडक्ट दे नहीं पा रहा है क्योंकि आप वेट किए हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या है, Kanban इज वन मेथड, डायरेक्ट लिंकेज ऑफ प्रोसेस विद कन्वेयर्स और अदर डिवाइसेस इज अनदर। और नेक्स्ट हो जाएगा ब्रॉडकास्ट शेड्यूलिंग इज इन व्हिच एवरी प्रोसेस इन ए वैल्यू स्ट्रीम ऑपरेट्स टू द सेम शेड्यूल इज द थर्ड प्रिंसिपल। ये तीन मेथड होता है, Kanban मेथड, डायरेक्ट लिंकेज और नेक्स्ट होता है शेड्यूलिंग। ये होता है आपका पूल और सिंक्रोनाइज शेड्यूलिंग और डीबीआर। नेक्स्ट है इन स्टेशन क्वालिटी कंट्रोल। तो इन स्टेशन क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, इन स्टेशन क्वालिटी कंट्रोल ये बात करता है आपका इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम। ये बात करता है आपका क्वालिटी को आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, क्वालिटी को कैसे इंश्योर कर रहे हो, और उसका क्या चेकने से जो चेक पॉइंट्स है, और आप कैसे इंश्योर कर रहे हो आपका जो प्रोसेस है वो के प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब आपका एक कस्टमर आपको ऑर्डर देता है और उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग के स्पेसिफिकेशन हिसाब से आपको उसको बना रहे हो, और उसके बाद आप इंश्योर कर रहे हो कि आपका जो क्वालिटी है वो क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट के विद इन लिमिट आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। इसमें ये बताता है कि क्वालिटी प्रोसेस वेरिएशन, और उसमें कहीं पे वेरिएशन है तो आपको पता हो जाना चाहिए और उसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए। क्वालिटी प्रोसेस एनवायरनमेंट और इम्पैक्ट के ऊपर बात करता है, और क्वालिटी प्रोसेस एनवायरनमेंट और इम्पैक्ट जो है वो कैसे आपका प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है उसके ऊपर
आपको ध्यान रखना है। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस है प्रिवेंट डिफेक्ट फ्रॉम पासिंग टू डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस एंड इंश्योर इमीडिएट फीडबैक फॉर करेक्शन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम। क्वालिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपको इसको इन स्टेशन क्वालिटी कंट्रोल आपको इम्प्लीमेंट करते हुए इसको इंश्योर करना है कि आपका जो कस्टमर है उसको ओनली ओके प्रोडक्ट जाए, ना कि डिफेक्ट प्रोडक्ट जाए। और आप इसका क्या क्या इसका टूल आप इसमें यूज कर सकते हो, जैसे कि यूज ऑफ एसपीसी, ओके और कन्वेंशनल इंस्पेक्शन टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट डू नॉट लीव द वर्क स्टेशन विथ डिफेक्ट। आप एसपीसी का इस्तेमाल कर सकते हो और ओके के कुछ प्रिवेंशन मैकेनिज्म यूज करते हुए आपका जो ओके प्रोडक्ट है वही खाली कस्टमर के पास जाए, उसके ऊपर ये बात करता है। नेक्स्ट क्या रह जाएगा आपका? सेल्फ डायरेक्टेड टीम, और उसको बोलते हैं SDWT। और ये जनरली डिपेंड करता है एक सिस्टम के ऊपर जिसको बोला जाता है FSNP, और इसका मतलब है फॉर्मिंग स्टर्मिंग नॉर्मिंग परफॉर्मिंग, मतलब FSNP इसके ऊपर काम करता है। आपको टीम फॉर्म करना पड़ेगा, आपको स्टर्मिंग करना पड़ेगा, मतलब जो बायस है उसको नॉलिफाई करना पड़ेगा, ये काम होता है लाइन लीडर का। उसके बाद आपको नॉर्मिंग करना है, हैंड होल्डिंग करना है, और जो परफॉर्मिंग है आपका जो लोग है वो सेल्फ मोटिवेटेड है और कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो टीम बेस्ड एक्टिविटी है उसको करने के लिए। इसका पर्पस क्या है? SDWT आर द अल्टीमेट फॉर्म टीम फॉर मैनेजिंग डेली वर्क। आपका जो डेली वर्क है वो इसी बेसिस में मैनेज किया जाता है, मतलब आपका एक टीम वर्क होना जरूरी होता है। और टीम्स चार्ज्ड विथ मैनेजिंग डेली देयर डेली वर्क विदाउट फॉर्मल लीडरशिप। इसका लीडरशिप का कोई ज़रूरत नहीं है, सब एक लीडर है और वो अपना काम को बहुत अच्छे से समझते हैं और विदाउट एनी बायस वो काम करते हैं, हैंड होल्डिंग जैसा काम करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं और जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको पूरा करते हैं। ये होता है आपका सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम। ये बहुत बड़ा जरूरी होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सस्टेन करना है, ये SDWT का ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल नहीं पाएगा, पॉलिटिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्या रह जाएगा आपका? सिक्स सिग्मा होता क्या है? सिक्स सिग्मा एक डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी है और इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है DMAC प्रोसीजर और एक होता है DMADV और DFSS बोला जाता है। और जो DMAC होता है इसको बोलते हैं हम डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। और ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए सिक्स सिग्मा क्वालिटी लेवल तक लाने के लिए यूज किया जाता है। और जो DMADV है वो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेज से ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज ना। और उसके बाद आपको डिजाइन एंड वेरीफाई, ये होता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज और R&D स्टेज में इसको यूज किया जाता है। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस है इम्प्रूव क्वालिटी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम। आपका क्वालिटी जो लेवल है उसको बढ़ाना है। और ये रिगोरियस डिसिप्लिन मेथोडोलॉजी यूजिंग डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स का एक मेथोडोलॉजी यूज किया जाता है इसमें, और एक डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी होता है। ये होता है आपका सिक्स सिग्मा के ऊपर मैंने एक अलग सेशन दे रखा हूँ, सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना के अपलोड करते रहता हूँ, आप उसमें देखते रहिए, अपडेट होते जाइए। नेक्स्ट हो जाएगा सोशियो टेक्निकल सिस्टम, मतलब STS। सोशियो टेक्निकल सिस्टम एक लीन टूल होता है और इसका ये मतलब है आपका जो सोशल सिस्टम है और आपका जो टेक्निकल सिस्टम है उनके बीच में कैसा लिंक है इसके ऊपर बात करता है। एक आप फिगर से देख सकते हैं आपका इंडिविजुअल जो है वो कैसे इक्विपमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, और जो इक्विपमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी वो कैसे लिंक है, और आपका पावर स्ट्रक्चर उसके साथ आपका अरेंजमेंट वो कैसा है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल और कैपेबिलिटी वो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी, सीक्वेंस, कैपेबिलिटी ये कैसे लिंक्ड है। ये आपका पूरा डिपेंड करता है कि आपका सोशियो टेक्निकल सिस्टम के ऊपर, कि सोशल सिस्टम और टेक्निकल सिस्टम दोनों कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, दोनों कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसका पर्पस क्या रहेगा? इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ फॉर इंडिविजुअल। आपको एक क्वालिटी लाइफ और जो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ वो कैसे इंप्रूव है उसके ऊपर बात करता है, और उसी हिसाब से आपको फैक्ट्री ऑफिसेस डिजाइन किया जाता है। और ये होता है कि इंटरेस्ट
ये रिकॉग्नाइज्ड किए थे इन अर्ली 1950s में, कि आपका जो पीपल है और टेक्नोलॉजी है उनके बीच में कैसे लिंक है। सोशियो टेक्निकल सिस्टम थ्योरी आइडेंटिफाइज प्रिंसिपल to optimize these interaction, or lean manufacturing applies many of these principles in our day to day life or in all organizations across the world। ये होता है सोशियो टेक्निकल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका एसपीसी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये क्या बताता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो ये होता है कि आपको बताता है कि आपका जो प्रोसेस है वो विद इन कंट्रोल जा रहा है कि नहीं बन रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके ऊपर ध्यान देता है। जैसे कि द प्रोसेस टॉक्स थ्रू द कंट्रोल चार्ट, आपका जो प्रोसेस आप कंट्रोल चार्ट यूज कर रहे हो और डेटा लेके आप प्लॉट करोगे तो आपको बता देगा कि आपका प्रोसेस विद इन कंट्रोल लिमिट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और मान लीजिए नहीं जा रहा है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को इसके ऊपर रिएक्ट करना है, मतलब एक्शन लेना है। जैसे कि आपका जॉइंटली आपको कुछ स्मॉल इंप्रूवमेंट करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है। नहीं तो आपका जो प्रोसेस है उधर कहीं पे जो मेंटेनेंस कुछ करना है, मेंटेनेंस एक्टिविटी कुछ करना है तो आप उसको करना चाहिए, सो दैट अगेन आपको फिर पता चल जाएगा प्रोसेस कंट्रोल चार्ट से कि आपका प्रोसेस जो है वो अभी जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कहीं पे कुछ जो क्वालिटी और डिफेक्ट आ रहा था वो प्रिवेंट हुआ कि नहीं हुआ, उससे पता चल जाता है। ये होता है आपका स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। और इसमें एक बार आर चार्ट, पी चार्ट, सी चार्ट, यू चार्ट, ये जो हमारा जो डेटा रहता है वेरिएबल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा, उसके ऊपर जो कंट्रोल चार्ट बनाया जाता है, इसका मैं पूरा एक एसपीसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर आप देख लेंगे डिटेल से। और ये उसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड, मतलब आपका क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और प्रोसेस कैपेबिलिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोसेस का कैपेबिलिटी क्या है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड एक है। और एसपीसी यूजेस ए वेराइटी ऑफ एनालिसिस एंड मेजरिंग टेक्निक्स। इसमें क्या क्या मेजरिंग टेक्निक यूज किया जाता है, एस्टेब्लिश दैट ए प्रोसेस इज कैपेबल, प्रोसेस कैपेबल है कि नहीं है इसके बारे में बताता है। और एक बताता है आपका प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन भी बताता है ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है, सप्लायर डेवलपमेंट। सप्लायर डेवलपमेंट क्या है कि आपका जो सप्लायर है आप उसको कैसे डेवलप कर रहे हो, मतलब उसका फंडामेंटल क्या है, आप कैसे उसको डेवलप कर रहे हो। मतलब आपको आइसोलेटेड इम्प्रूवमेंट करना है, क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटेड एक्सपर्टाइज करना है, और एक्सपांडेड सप्लाई चेन करना है, और सप्लाई चेन कम्युनिटी भी आपको बनाते हुए आपको स्ट्रैटेजिक जो आपका है उसको कोलैबोरेशन करना है। और आपका जो मार्केट एक्सटेंडेड मार्केट प्लेस है उसको कैसे कवर करोगे उसके ऊपर बात करता है। इंडस्ट्री कम्युनिटी के ऊपर बात करता है, सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन का इंटीग्रेशन के ऊपर बात करता है, कस्टमर इंटीग्रेशन के बात करता है, सप्लायर अलाइनमेंट के ऊपर बात करता है, इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लानिंग और आपका विजिबिलिटी, प्रोसेस अलाइनमेंट, और इसके ऊपर सब बात करता है। इसका जो है वैल्यू ड्राइवर्स क्या है, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, कस्टमर सेंट्रिक होता है, मार्केट रेस्पॉन्सिव होता है, रेस्पॉन्सिवनेस इसका अच्छा होता है, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अच्छा होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी इससे अच्छा मिलता है। इसका पर्पस क्या है, पर्पस है अप्लाई लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल अपस्ट्रीम टू द सप्लायर बेस। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये बोलता है आपका लीन मैन्युफैक्चरिंग वर्क बेस्ड विथ सप्लायर्स that deliver high quality component precisely when they are needed, मतलब इन टाइम डिलीवरी होता है और इसका क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान रहता है। और जो प्राइस है वो रीजनेबल, कुछ प्राइस आपका घट जाता है आप जब आप सप्लायर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हो। तो सप्लायर डेवलपमेंट अटेम्प्ट टू द लोकेट और ट्रेन सप्लायर टू डू सो एंड डेवलप ए नेटवर्क ऑफ कंपोनेंट सप्लायर। आपको एक नेटवर्क डेवलप करना है कि आपका इनपुट मेटेरियल जो इनपुट कंपोनेंट है उसको कैसे आप कम प्राइस में और जो डिलीवरेंस है जब जितना क्वांटिटी और जितना टाइम के अंदर आपको चाहिए उस कैसे उसके ऊपर आपको काम करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, इसके ऊपर बात करता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका टैग टाइम। टैग टाइम होता क्या है, ये पहले ईयरली 1930 में यूज किया गया था, और इसका यूज हुआ था कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन कि एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन में जाने के लिए कितना टाइम लगता है उसके ऊपर बात किया गया था।
और जो फाइनल असेंबली प्रोसेस में इसको जनरली, और ये आज के डेट में सभी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम करते हैं। टैग टाइम के ऊपर मतलब क्या है, आपका कस्टमर का डिमांड रेट क्या है और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कैसे उसको मीट करता है, इसके ऊपर बात करता है। आपका कस्टमर टैग टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टैग टाइम इज इक्वल टू द अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय योर कस्टमर डिमांड। आपका मान लीजिए कस्टमर डिमांड है 400 प्रोडक्ट एक दिन में, और आपका एक दिन का वर्किंग आवर है मान लीजिए कि 800 मिनट, तो आपका टैग टाइम कितना हो जाएगा, 800 डिवाइडेड बाई 400 आपका कस्टमर डिमांड, तो आपका टैग टाइम हो जाएगा 2 मिनट। मतलब आपको जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आपका ऑर्गेनाइजेशन में, वो 2 मिनट के अंदर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। ये होता है आपका टैग टाइम। टैग टाइम के ऊपर मैंने अलग वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका पर्पस क्या हो गया, टू बैलेंस द आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रिवेंट इन्वेंट्री बिल्डअप एंड शॉर्टेज। डिस्क्रिप्शन क्या है, द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन आउटपुट यूनिट एट ए पर्टिकुलर प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड विद इन फाइनल कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये होता है टैग टाइम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टीम डेवलपमेंट। तो जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल कि उसका मार्केट में कैसे सर्वाइव करेगा वो पूरा डिपेंड करता है कि टीम डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब टीम आपका कैसा है और टीम का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस है पूरा डिपेंड होता है और टीम आपका कैसा है। तो टीम बनाने के लिए आपको कौन सा स्टेप के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तो पहला हो जाएगा आपका फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और आर्जनिंग। फॉर्मिंग में आपको एक टीम बनाना पड़ेगा, और जनरली शुरू में क्या होता है कि जो लोग आपका टीम में रहेंगे एक दूसरे को जानते नहीं रहेंगे। उसके बाद रहेगा कि स्टॉर्मिंग, आप एक जो इंडिविजुअल है वो अपना जो क्वालिटी है, जो जिसमें मास्टर है वो उसको दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं इसमें अच्छा हूँ, और इसमें एक ये आ जाता है कि इंडिविजुअलिटी आ जाता है कि, और एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बन नहीं पाता, एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं। और जो नर्मिंग है ये एक लीडर का काम होता है कि इसमें हैंड होल्डिंग डेवलप करना है, और जो स्टॉर्मिंग था उसको एलिमिनेट करना, मतलब जो बायस था, जो एक दूसरे को अपोज करने का स्ट्रैटेजी था उसको काम करना है, उनके बीच में अच्छा रिलेशन और कोऑर्डिनेशन बनाना है। और नर्मिंग में ये हेल्प होता है, हैंड होल्डिंग जैसा काम करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे का जो पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हैं, ये होता है आपका नर्मिंग। और जो परफॉर्मिंग है, आपने जिसके लिए आपने टीम बनाया था उसको आप कैसे अचीव करेंगे, उस टाइम वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और एक दूसरे का जो अच्छा पॉइंट है उसके ऊपर काम करते हुए जो टीम का टारगेट था उसको अचीव करते हैं। और आर्जनिंग में ये होता है कि रिवार्ड रिकॉग्निशन होता है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और दोबारा फिर रेडी होते हैं दूसरा कुछ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी और कुछ दूसरे एक्टिविटी प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए दोबारा फिर वो लोग प्रिपेयर रहते हैं। तो ये होता है आपका टीम डेवलपमेंट। इसका पर्पस क्या हो गया, पर्पस हो गया टू प्रोवाइड मोटिवेशन, इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट एंड एक्सप्लॉयट द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज। या जो एम्प्लॉय का नॉलेज है इसको इन्हांस करता है, इसको मतलब दिखाने का मौका देता है, उसका नॉलेज लेवल क्या है, वो क्या परफॉर्म कर सकता है, उसको निखारने के लिए ये एक टीम डेवलपमेंट का यूज किया जाता है। इसमें मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और कोऑर्डिनेशन जो है वो टीम लीडर करते हैं। और ये इसमें कोई मैनेजमेंट का कोई इसमें नहीं होता है कि नहीं, मैनेजमेंट का कुछ ये नहीं रहता है कि इंटरवेंशन नहीं रहता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और इसमें एक 5 से 15 पीपल काम करते हैं कहीं पे एक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए, नहीं तो कंपनी का जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए। ये होता है आपका टीम डेवलपमेंट जो लीन टूल होता है। नेक्स्ट क्या है, टीपीएम। टीपीएम क्या है, टोटल प्रोडक्ट मेंटेनेंस। इसमें ये बोला था 8 पिलर होता है, और जो 8 पिलर होता है वो 5 के ऊपर टिका रहता है। तो बेस हो गया 5 और इसके ऊपर रहता है इम्प्रूव आपका फोकस्ड इम्प्रूवमेंट, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एजुकेशन, ईयरली मैनेजमेंट और क्वालिटी मेंटेनेंस, ऑफिस काइजन और ऑफिस टीपीएम, और लास्ट होता है एसएचई और सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट। टीपीएम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, आप उसको देख सकते हैं फॉर डिटेल। और इसका पर्पस क्या है ना, इंश्योर ऑफ टाइम, इम्प्रूव प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी।
आपका जो अवेलेबल टाइम है उसको कैसे बढ़ाना है और प्रोसेस को कैसे स्ट्रेंथन करना है और उसको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के लिए कैसे उसको बनाया जाएगा, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या है? मेंटेनेंस प्रोग्राम दैट कंबाइंस प्रिडिक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टोटल क्वालिटी। ये क्वालिटी के ऊपर ध्यान में देते हुए आपको प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर काम किया जाता है, सो दैट आपका अवेलेबल टाइम बढ़ते रहेगा और जो अनवांटेड ब्रेकडाउन होता है उसको आप कैसे नलिफाई करोगे। और इसमें टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन का लोग है उसमें जुड़े रहते हैं। यह एक टॉप ड्रिवन मेथोडोलॉजी होता है, मतलब इसमें मैनेजमेंट का जो ये रोल है इसमें बड़ा रहता है और टीपीएम का जो गोल बड़ा अच्छा होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये टीक्यूएम क्या है? ये एक क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम है और इसका जो फोकस है ओनली क्वालिटी के ऊपर रहता है और इसमें रहता है आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है और आपका एम्प्लॉय जो है वो कैसे इन्वॉल्व है कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और आपका मेजरमेंट सिस्टम कैसा है और आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए आपने क्या क्या काम कर रहे हो और उसमें ऊपर आपका जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी है क्वालिटी रिलेटेड वो कैसा है, इसके ऊपर बात करता है। मतलब ये फोकस होता है किसके ऊपर ना, क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। पर्पस क्या है? इम्प्रूव क्वालिटी बाय प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स फ्रॉम अकरिंग। डिफेक्ट होने से पहले आप कैसे उसको रोक सकते हो इसके ऊपर काम करता है। और टीक्यूएम यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसपीसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स टू improve process capability and ensure that external factors do not negatively affect the process driving it out of control। आपको इंश्योर करना है एसपीसी को यूज़ करते हुए आपको देखना है कि आपका जो प्रोसेस है वो कस्टमर के हिसाब से चल रहा है, पर कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इंश्योर करता है कि आपका जो क्वालिटी लेवल है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रहेगा क्या आपका वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग VSM। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग होता क्या है? ये एक विजुअलाइज करता है आपका मैक्रो लेवल में प्रोसेस में और इसमें ये बताता है कि ये आपका जो प्रोसेस वो कैसे चल रहा है और इसमें ये बताता है कि आपका जो एम्प्लॉय है और वो जो एलिमेंट प्रोसेस में जो स्टेप्स है वो कैसे फॉलो किया जा रहा है और प्रोसेस में इसमें पता चल जाता है। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग आप जितना स्ट्रेंथन करते रहेंगे आपका जो टोटल टाइम पर जो बैलेंसिंग होता है आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलता है। जैसे कि ये होता है आपका वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग VSM। इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं आपको समझा लूँगा होता क्या है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। आपका जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है आप कैसे बताते हो, मटेरियल फ्लो को आप कैसे बताते हो, आपका जो लीड टाइम है आप कैसे शो कर रहे हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आपका प्रोसेस में कैसे आपका टाइम होता है, उसके टैक टाइम कितना होता है, इसके ऊपर बात करता है। और ये इसका पर्पस क्या है? टू विजुअलाइज मैक्रो लेवल प्रोसेसेस एंड देयर कन्फर्मेंस टू टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स। और इसका डिस्क्रिप्शन होता है यूजेस ए वाइड वेराइटी ऑफ सिंबल्स फॉर मेनी एलिमेंट्स ऑफ TPS एंड हेल्प्स डिटरमाइन हाउ टू एम्प्लॉय दीज एलिमेंट्स इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ये होता है आपका वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विजुअल मैनेजमेंट। विजुअल मैनेजमेंट होता क्या है? तो ये होता है विजुअल मैनेजमेंट मतलब क्या है, आपको एक बोर्ड और कुछ डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना है और आपका जो करंट स्टेट है, करंट एक्टिविटी है, करंट रिजल्ट है, आप उसको टारगेट वैसे एक्चुअल को कैसे आप मेजर कर रहे हो और आपके कंपनी में कुछ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी चल रहा है आप उसको कैसे ट्रैक कर रहे हो और प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है आप उसको कैसे ट्रैक कर रहे हो, आपका फैक्ट्री में जो क्या एक्टिविटी चल रहा है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या चल रहा है उसके ऊपर पूरा बात करता है विजुअल मैनेजमेंट। इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इमीडिएट विजुअल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दैट एनेबल्स पीपल टू मेक करेक्ट डिसीजन एंड मैनेज देयर वर्क एंड एक्टिविटी। ये एक पूरा इन्फॉर्मेशन पास करता है आपको और जो भी इन्फॉर्मेशन जिसको भी चाहिए वो आपको फ्लोर में मिल जाता है सो दैट आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो। मतलब आपका डिसीजन सही रहे, आप तभी सही हो पाएगा जब आपके पास सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपका जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो डिसीजन आपका जल्दी आप ले सकते हो।
प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। और इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है, विजुअल मैनेजमेंट यूजेस ए वाइड वेराइटी ऑफ साइन सिग्नल कंट्रोल टू मैनेज पीपल प्रोसेसेस। और इसमें ट्रैफिक का साइन लाइट्स कर्व्स आर मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल। आपका ट्रैफिक में देख सकते हैं वो विजुअल मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल है जो कि आपका ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। और इसमें आप कहीं पे चार्ट लगाते हुए एम्प्लॉय एंगेजमेंट और आपका टीपीएम गैलरी, सेफ्टी गैलरी, आपका काइजन गैलरी, आपका जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है उसमें कहीं पे आपका जो वर्क इंस्ट्रक्शन आपका इसमें आ जाएगा, एसओपी, ये आप सब डिस्प्ले करते हो। कलर स्टैंडर्ड, आपका ऑयल का स्टैंडर्ड क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो भी टीपीएम का एक्टिविटी सब आप इसमें विजुअलाइज दिखा सकते हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस का जो गैंग चार्ट होता है आप उसको भी डिस्प्ले करते हैं सो दैट आपका ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पता चले। और कुछ ओपीएल भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है विजुअल मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा विजुअल मैनेजमेंट रहेगा तो आपका अच्छा डिसीजन आप ले सकते हो, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बड़ा तगड़ा मिल रहा है। तो ये होता है आपका विजुअल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है वर्क बैलेंसिंग। वर्क बैलेंसिंग होता क्या है, आप हाउ टू बैलेंस योर वर्क, ये इसके ऊपर बात करता है। तो आपको जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसको बैलेंस करना है। पर्पस क्या है, टू मिनिमाइज द आइडल टाइम ऑफ फॉर पीपल और इक्विपमेंट। आपका जो इक्विपमेंट का टाइम और जो पीपल का आइडल टाइम है उसको मिनिमाइज करना है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, सिंपल टेक्निक यूजिंग बार चार्ट दैट हेल्प्स टू असाइन टास्क टू पीपल एंड वर्क स्टेशन। कौन सा वर्क स्टेशन में ज़्यादा लोड है, कौन सा लोग के पास ज़्यादा काम है और किसके पास काम नहीं है, आप उसको बैलेंस करना है और इसको बोलते हैं वर्क बैलेंसिंग। नेक्स्ट है वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, पहले ये होता है कि आपका वेज टू सिंप्लीफाई द वर्क। इसका मतलब क्या है, मिनिमाइज हैंड और बॉडी मोशन। उसके बाद हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग वर्क प्लेस और टूल्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, चेंजिंग द प्रोडक्ट और चेंजिंग द मेथड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका प्री प्रिपरेशन। ये होता है कि कैसे आप काम को ईजी कर सकते हो। इसमें क्या होना चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए, क्लैरिटी आना चाहिए, सिंप्लिसिटी आना चाहिए, मतलब सिंप्लीफाई होना चाहिए और इजी टू इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या रह जाएगा इसका, वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या चाहिए, डूइंग ए जॉब इन द इजीएस्ट सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट वे एज पॉसिबल। तो ये होता है आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन का जो टूल। और इसका पर्पस क्या है, रिड्यूस वेस्टेड टाइम एंड मोशन एट मैक्रो लेवल्स। और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये टेक्निक्स दैट यूज्ड वेरियस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टूल्स टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन योर डे टू डे एक्टिविटी और वर्क। उसमें स्टैंडर्ड नेक्स्ट क्या है, वर्क स्टैंडर्डाइजेशन। वर्क स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, आपका जो बेस्ट प्रैक्टिस है आप कैसे उसको बाकी लोग कैसे उसको यूज करेंगे, इसको ऊपर बात किया जाता है। इसको बोलते हैं वर्क स्टैंडर्डाइजेशन। आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा कि आपने जो कुछ इम्प्लीमेंट किए हो वो कैसे सस्टेन करेगा, उसके ऊपर ये बात करता है। जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन इज द वे टू सस्टेन योर काइजन गेन्स। आपने जो इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी किया है आपने स्टैंडर्डाइज करोगे तभी जाके ये सस्टेन करेगा। और द डेफिनेशन एंड द पर्पस ऑफ टोयोटा ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है ना, विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑल इम्प्रूवमेंट विल रोल बैक विथ टाइम। आपने स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, आपने जो इम्प्रूवमेंट एक्शन लिया हुआ है वो धीरे धीरे आपको फिर जो पहले स्टेज में आ सकता है। तो इसमें इसका पर्पस क्या है, पर्पस है टू इंश्योर दैट ऑल वर्कर्स एग्जीक्यूट दैट टास्क in the same manner and thus reduce variation from differences in work method। जो जितना भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत लोग काम करते हैं, जैसे कि 1000 से लेकर 500 तक जो भी जितना लोग काम करते हैं, जो भी जिस एरिया में जैसा वर्क प्रैक्टिस है और उस एरिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस आज तक अचीव हुआ है वही प्रैक्टिस को बाकी लोग कैसे यूज करेंगे और सो दैट आपका जो प्रोडक्ट का नंबर है वो बढ़ते रहेगा और क्वालिटी है जो बेस्ट क्वालिटी है वो कैसे अचीव होगा, वही प्रैक्टिस को आप कैसे मेंटेन करेंगे, इसके ऊपर बात करता है वर्क स्टैंडर्डाइजेशन। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू वर्क स्पेसिफिकेशंस एंड इंस्ट्रक्शन। आपको कुछ वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, कुछ एसओपी बनाना पड़ेगा। आज प्रैक्टिस्ड एट टोयोटा वर्क टर्म्स केयरफुली स्पेसिफाई द एग्जैक्ट मैनर ऑफ परफॉर्मिंग ईच टास्क एंड देन अदर टू इट।
आपको कुछ वर्क इंस्ट्रक्शन बनाते हुए एसओपी को कैसे फॉलो करना है इसके ऊपर बात करता है। चाहे आप इसमें कुछ पिक्टोरियल भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोरियल WIP बेस्ड होता है। नेक्स्ट होता है चेंजेस आर मेड बाय द ग्रुप व्हेन दैट ग्रुप आइडेंटिफाइज सम इम्प्रूवमेंट। और इसको आप चेंज करते रहना है। आप कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो वो वार इंस्ट्रक्शन में आपको चेंज करना है, उसका डॉक्यूमेंट को रिवाइज करना है, सो दैट बाकी लोग को भी पता चले कि अभी का जो वर्किंग कंडीशन है, जो वर्क इंस्ट्रक्शन है वो क्या है और रिवीजन कब हुआ था वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, सो दैट आपका एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनते रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट 18 टूल्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। पहला वीडियो हमने 18 लीन टूल के बारे में बात किया था और इसमें हम 18 टूल हमने कवर किए। टोटल 38 लीन टूल हैं, तो मैक्सिमम जो है 90% हमने कवर कर दिया है। बाकी टूल के बारे में हम थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आपको अपडेट करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल। आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिए। थैंक यू।